बिजनेस से जुड़ी हर खबर पाने के लिए बेल आइकन पर करें क्लिक। यूनियन बजट प्रेजेंट होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। 1 फरवरी 2022 को हम देखेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मोदी 2.0 गवर्नमेंट के फोर्थ बजट को प्रेजेंट करेंगी और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, भले ही वो सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी के हों, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 1 डेढ़ साल से हम पैंडमिक से गुजर रहे हैं और बार बार नए वेव से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई इफेक्ट सभी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी में अभी तक लैगिंग इफेक्ट देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देश भर में चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कि आने वाले बजट में किस तरीके के रिलीफ सरकार लेकर आ सकती है। ऐसे में टैक्स पेयर्स की उम्मीदें भी हर बार की तरह काफ़ी ज़्यादा है कि इस बार के बजट में उनके लिए कोई ना कोई इनकम टैक्स से रिलीफ मिलता हुआ नजर आए। लेकिन क्या सरकार इस बार वो सुनेगी, या फिर क्या सरकार इस बार के बजट में ऐसे कुछ रिलीफ मेजर्स लेकर आएगी सैलरी क्लास के लिए, पता नहीं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हैं वही लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। देखा जाए तो सबसे बड़ा इस बार का जो एक्सपेक्टेशन है बजट का टैक्स पेयर्स के लिहाज से या सैलरी क्लास के लिहाज से, वो ये है कि इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाया जाए। क्यों? क्योंकि लगातार पैंडेमिक के इफेक्ट्स हैं, हेल्थ केयर के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, कोविड-19 के चलते लगातार इन्फ्लेशन बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम हो, डीजल के दाम हो, या फिर रोज़मर्रा की चीज़ें, कंजम्पशन की चीज़ें, एफएमसीजी के सभी प्रोडक्ट्स के दाम लगभग बढ़ते हुए नज़र आए हैं। और इसी वजह से लोगों के जो वॉलेट्स हैं उनमें खर्चा ज़्यादा हुआ है, वॉलेट्स पे पिंच ज़रूर हुआ है। ऐसे में स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाकर सरकार कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम लिक्विडिटी कंज्यूमर्स के हाथ में पहुंचा सकती है, इसलिए ये इस बार की सबसे बड़ी डिमांड है। हो सकता है सरकार इस बात को सुन भी ले, क्योंकि लगातार काफ़ी लॉबीज़ हैं। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन की बात करेंगे या स्टैंड अलोन टॉप फर्म्स की बात करेंगे, रिसर्च हाउसेस की बात करेंगे, सब ने ये जो एक्सपेक्टेशन है ये सरकार तक पहुंचाई है। डेलॉयट हो गया, आईसीआई, इन सभी ने ये बोला है कि इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है उसे कम से कम 30 से 35% तक बढ़ा देना चाहिए। देखा जाए तो साल 2018 में लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 40,000 रुपीज़ के साथ इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को इंट्रोड्यूस किया था अपने बजट में। इसके बाद साल 2019 में इंटरिम बजट में पीयूष गोयल जी ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया। और उसके बाद में जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कुछ बजट्स लेकर आई, उसमें उन्होंने टैक्स रेजिम्स को 2 हिस्सों में बांट दिया था, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को। आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम के तहत नहीं मिलता। अगर आपने ये नई टैक्स रेजिम को चुना है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगर आने वाले बजट में कोई भी अनाउंसमेंट होता है तो आपके टैक्सेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ओल्ड टैक्सेशन रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लिया जा सकता है। अगर इस बार सरकार इस तरीके के कुछ भी रिलीफ मेजर्स लेकर आती है जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़े, उम्मीद ये की जा रही है कि 50,000 रुपये की लिमिट से अब इसे बढ़ाकर 75,000 या फिर 1 लाख रुपए तक कर दिया जाए। इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ टैक्स पेयर्स को मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ कोविड-19 के पैंडेमिक की शुरुआत से ही बहुत सारे ऑफिसेज ने भारत में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लेकर आए, जिसकी वजह से लोगों का जो पर्सनल खर्चा है वो बहुत बढ़ गया है। जैसे कि घर में इलेक्ट्रिसिटी का खर्च या फिर इंटरनेट का खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, या फिर वर्क स्टेशन बनाने का खर्च, एक ऑफिस घर में बनाने का खर्च, ये सब बहुत बढ़ गया है। ऐसे में उम्मीद ये भी लगाई जा रही है, कुछ स्पेक्यूलेशंस हैं कि आने वाले बजट में वर्क फ्रॉम होम के तहत भी कुछ अलाउंस मिल जाए सैलरी क्लास को, उन लोगों को जो कि अब वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर ऐसा भी आता है कोई भी कदम, तो डेफिनेटली वो टैक्स पेयर्स के लिए एक राहत भरा कदम हो सकता है। जो सबसे बड़ी डिमांड हर साल बजट के पहले रहती है टैक्स पेयर्स द्वारा, वो ये रहती है कि इनकम टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव हो या फिर इनकम टैक्स रेट्स में कुछ कमी आए। हालांकि ज़्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बार के आने वाले बजट में इस तरीके की गुंजाइश नहीं होगी कि सरकार टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव करे या फिर कुछ कमी करे, क्योंकि देखा जाए तो कोविड पैंडेमिक में सरकार ने भी बहुत सारे स्टिमुलस लॉन्च किए हैं, सरकार का खर्च भी बढ़ा है कोविड-19 पैंडेमिक के तहत। ऐसे में फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके बाद सरकार के पास बहुत कम रूम होता है किसी भी तरीके का टैक्स रिलीफ या टैक्स कट देने के लिए। हाँ, लेकिन उम्मीद इस तरीके की है क्योंकि इकोनॉमी में अगर अभी देखा जाए तो ग्रोथ बहुत स्लगिश है,
साथ ही कंजम्पशन और डिमांड अभी भी इम्प्रूव नहीं हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक के बाद। अगर हमें कंजम्पशन को बूस्ट करना है और डिमांड को बूस्ट करना है, तो एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि सीधा पैसा लोगों के हाथों में बढ़ना चाहिए, जिससे कि उनके पास स्पेंडिंग पावर ज़्यादा आए। उसके लिए अगर किसी भी कदम को सरकार उठाए जिससे इन हैंड लिक्विडिटी इंक्रीज़ हो, वो बहुत ज़रूरी होगी इस बार के बजट के लिए। तो लिस्ट हमेशा की तरह ही काफ़ी लंबी है, टैक्स पेयर्स की तरफ से भी, लेकिन इनमें से कौन-कौन से कदम शामिल होंगे इस बार के बजट में, ये देखना बाकी होगा। लेकिन अगर बजट को समझना है और बजट के अलग-अलग एक्सपेक्टेशंस को आप जानना चाहते हैं, तो बिज़नेस टुडे की इन सभी वीडियोज़ को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को, और इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके साथ लाती रहूँगी। बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।